नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग चलेंगे बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है और उसके बारे में जितनी जानकारी मुझे है मैं आपको जानकारी भी दूंगी। तो हम लोग आज केदारनाथ से बद्रीनाथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में खूबसूरत पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, बहुत ही अच्छा घना जंगल भी है रास्ते में हम लोग को मिला। हम लोग चोपता होते हुए, और ये चमोली जिले में स्थित है, जबकि हम लोग चोपता हुए होते हुए गए थे। रास्ते में इतने सुंदर सुंदर मतलब दृश्य दिखाई दिए कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा वहाँ पर दृश्य मुझे दिखाई दे रहा था। और बहुत ही अच्छी सुंदर वादियाँ थी और घाटियाँ थी। वहाँ पर चोपता एक जगह है जहाँ पर तुंगनाथ जी का मंदिर भी है, वो भी भगवान शंकर जी का मंदिर है। और वहाँ भी लगभग मुझे लगता है 6 किलोमीटर चढ़ाई है, जो कि बहुत ही मतलब जटिल चढ़ाई है। और वहाँ पर हम लोग नहीं जा सके क्योंकि हमें पहले बद्रीनाथ जाना था। हम सोचे थे वापसी में हो लेंगे, लेकिन नहीं हो सका कुछ कारण से। तो हम बताते चलते हैं। ये देखिए, आपको छोटे छोटे यहाँ कैंप भी दिखाई देंगे, जो कि जिसको ट्रैकिंग के जो शौकीन है वो यहाँ आकर ट्रैकिंग करते हैं, रुकते हैं और इन वादियों का खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हैं। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत मन प्रसन्न हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम के बारे में हम आपको बताते हैं जितना मुझे पता है, कि ये नाम बद्री मतलब क्या, कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो ऐसी मान्यता है कि जो बद्री एक बेरी का मतलब पेड़ होता है, जो कि जंगली बेरी है और उसका नाम बद्री है। तो जो जंगली बेरी है उसी से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जब इस पहाड़ों पर भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, बहुत कड़ी धूप थी, उस कड़ी धूप में तपस्या कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने उस बेरी पेड़ का रूप धारण करके उनको छांव दिया और इसी से इस जगह का नाम बद्रीनाथ धाम हुआ। बद्रीनाथ धाम लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये दो पर्वत के बीच में, जैसे कि नर और नारायण दो पर्वत के बीच में जो है ये धाम उपस्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत वादियां हैं। और शाम का समय हो रहा था, हल्की हल्की धूप पहाड़ों पर और बादल ऊपर से, और इतने अच्छी जगह थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि उतर जाएं और थोड़ी देर यहीं टहल लें। पर ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि हमको समय से पहुंचना भी था। अगर हमें अपना समय गंवा देते तो हमें मतलब बहुत देर लग जाती पहुंचते, और पहाड़ों पर रात में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए हमें समय पर अपने जगह पर पहुंचना भी था। इसलिए हम थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए भले उतरे थे, बाकी हम नहीं उतर रहे थे और हम अपने रास्ता आगे चलते गए। और दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको, मैंने एक कथा में सुना था यहाँ बद्रीनाथ के धाम के बारे में। थोड़ी सी कहानी मैं आपको भी बता देती हूँ कि जो है बद्रीनाथ धाम पहले बाबा शिव जी का ही धाम था। केदारनाथ धाम मतलब बाबा शिव जी का ही था। माता पार्वती और बाबा जी यहाँ रहते थे। तो लक्ष्मी और नारायण एक दिन घूमते घूमते यहाँ पर आए और लक्ष्मी जी को यहाँ की वादियाँ, यहाँ की घाटियाँ, पहाड़ पर्वत इतना अच्छा लगा उनको, मन को इतना भाया कि बस वो वहाँ से जब लौट कर गई अपनी जगह पर, तो उन्हें मतलब वो पूरी रात भर सोई नहीं। उनके मन में बस यही का नज़ारा था और यही सुंदर घाटियाँ बहुत ही पसंद आ गया इनको, बाबा का घर शिव जी का। तो फिर नारायण जी ने उनसे पूछा कि लक्ष्मी जी, क्या बात है, आज तुम्हारा मन कुछ अनबने से लग रही हो। तो माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे वो मतलब पर्वत वहाँ का मुझे चाहिए और बाबा का घर मुझे चाहिए। तो नारायण ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर उनकी जिद पे लक्ष्मी नारायण गए और उन्होंने बाबा से कहा कि माता को आपका घर बहुत पसंद है। तो बाबा तो हमारे हैं ही बड़े दयालु, बस उन्होंने घर दे दिया। और लेकिन माता पार्वती, उनकी जो है आंखों में अश्रु आ गए। तो नारायण ने कहा, नहीं, माता जी को मैं दुखी देकर मैं उनका घर नहीं लेना चाहता हूँ। अगर लक्ष्मी जी की जिद पे उन्होंने अपने मतलब मन से लिया है तो लक्ष्मी जी ही रहे यहाँ पर, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाबा ने कहा, शिव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप भी रहिए यहाँ पर और आप लक्ष्मी जी को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो नारायण जी ने कहा, एक शर्त पे, क्यों, अगर यहाँ पर मैं रहूंगा और लक्ष्मी जी बाहर रहेंगी, तो अगर आप कभी भी जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जगन्नाथ ओ सॉरी बद्रीनाथ के मंदिर में बाबा ही अंदर हैं और लक्ष्मी जी बाहर हैं। बाबा मतलब बद्रीनाथ नारायण जी, भगवान विष्णु जी अंदर हैं और लक्ष्मी जी बाहर के द्वार पर। और वहां पर बद्रीनाथ जी का मंदिर है, कुबेर जी हैं, नारद जी हैं, गरुड़ महाराज जी हैं, परंतु माता लक्ष्मी जी उनके साथ में नहीं हैं। और ये कथा मैंने पहले सुनी थी और मैंने जब मंदिर में जाके देखा तो सही में ऐसे ही था। वहां नारायण जी के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की मूर्ति नहीं थी। वो लक्ष्मी जी बाहर मतलब गेट के सामने थी और वहां नारायण जी कुबेर जी के साथ, नारद जी के साथ, उनके साथ फिर उनकी अंदर मूर्ति थी।
और आपसे बात करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं और करीब 10:30 बजे के लगभग हम लोग पहुंचे थे और हम लोग खाना खाकर बस सीधे सोने चले गए थे क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना था और उठ करके बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने थे, उनकी पूजा अर्चना करनी थी। और हम सुबह उठ करके ये देखिए हम आ चुके हैं, मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। बाहर से इतना खूबसूरत नज़ारा है मंदिर का कि बस देखते ही बनता है। इसका कुछ मेरे पास इतने शब्द अच्छे नहीं है कि मैं इसका वर्णन कर सकूं। इतना बस ये खूबसूरत है कि बस ऐसा मन कर रहा है बस इसे देखते ही रहूं। यहाँ की चारों तरफ की खूबसूरती, इतनी सुंदर वादियाँ हैं और सामने से अलकनंदा नदी बह रही है, पीछे से पहाड़ हैं जो कि मतलब बस इसका जितना भी बखान किया जाए उतना ही कम होगा। और काफ़ी भीड़ हो रखी है मंदिर में। इस समय मंदिर का दरवाजा भी, पट मंदिर के कुछ समय के लिए बंद हुए हैं। बाबा के लिए भोग की तैयारी हो रही है, वहाँ पर बाबा को भोग लग रहा है, इसलिए इस बाहर लाइन जो है, इसमें जो श्रद्धालुओं की लाइन है इसमें बंद है। देख रहे हैं आप सामने सीढ़ियों पर काफ़ी भीड़ हुई है और जब दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी सी लाइन की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, पर इसमें बंद है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पर सामने अलकनंदा नदी बह रही है, पीछे सामने की तरफ मंदिर के पीछे पहाड़। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ के हो रहे हैं, बहुत ही दिव्य दर्शन हो रहा है। चारों तरफ का मौसम भी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, खूब अच्छी सी ठंड ठंड लग रही है और धूप भी खिली खिली हुई है, न तो बहुत ज़्यादा ठंडी है न कोई बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम भी हुआ है। और बस मंदिर के प्रांगण में जितने भी भगवान थे सबके हमने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। वहाँ खीर प्रसाद भी मिलता है, उसको हमने प्रसाद भी पाया और चरणामृत मिलता है, उसको भी हमने लिया। और बाबा के यहाँ पर खजाने की सेवा होती है, जिसे आप जाकर उसमें अपनी सेवा कर सकते हैं। मतलब वहाँ के जो चढ़ावे रहते हैं उनको आप गिनने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत सेवा हम लोगों ने भी की। बस इस तरह पूजन अर्चन किया, बाबा के दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया और बस वहाँ से चलने के लिए तैयारी की। आप देख सकते हैं कितना दिव्य मंदिर है, कितनी सुंदर यहाँ का सुंदर नज़ारा है। बस यहाँ से तो हटने का मन ही नहीं कर रहा था। हम मंदिर से बाहर भी निकले तो बस कुछ देर वहाँ पर थे, वहाँ पर नीचे से अलकनंदा नदी बह रही थी और सामने प्रभु जी का मंदिर। इतना खूबसूरत नज़ारा था, इतना सुंदर लग रहा था आंखों को कि बस आप लोग भी ये वीडियो देख के आनंद लीजिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सब जिसकी भी इच्छा हो यहाँ आने के लिए, वो यहाँ पर बाबा उसको ज़रूर बुलाएं, अपने दर्शन दें, अपनी कृपा दें। और मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री बद्री विशाल ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर इसमें बताई हुई कोई जानकारी मेरी गलत लगी तो उसे प्लीज़ अवॉइड करिएगा।